तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये, पर कभी कभार बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दे देती है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूज़ के बारे में, जो हर गाड़ी में लगता है, हर जगह लगता है, हर इलेक्ट्रिक चीज़ में लगता है फ्यूज़। तो ये है फ्यूज़। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। तो इसको बोलते हैं फ्यूज़। ये हर कोई गाड़ी में लगता है और ये नॉर्मल सा एक प्लास्टिक का फ्यूज़ होता है जिसमें मेटल का 2 पिन्स होते हैं, जो कि एक में इनपुट और एक में आउटपुट लगता है। और इसके बीच में ध्यान से देखोगे तो ये पतली तार दिख रही है, इसको बोला जाता है फ्यूज़। क्योंकि अगर हमारे जो बैटरी में 12 वोल्ट करंट रहता है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भी करंट आ गया तो ये फ्यूज़ हो जाता है। इसका मतलब ये बीच से टूट के फ्यूज़ होके डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब इनपुट आउटपुट मिल नहीं पाता है और पूरे गाड़ी की करंट हो जाती है लॉस। अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्यों होता है। इसका यूज़ इसके लिए होता है कि हमारे जो वायरिंग्स होते हैं, हमारे लाइट्स होते हैं, हमारे जो गैजेट्स होते हैं, बार एंड लाइट्स लगाते हैं या आगे हेडलाइट लगाते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं या बड़े बड़े हेलोजन, बड़े बड़े हॉर्न लगाते हैं, ये चीज़ उसके लिए होती है क्योंकि वो कभी कभी रिवर्स करंट भी भेजते हैं। तो रिवर्स करंट भेजेंगे तो ये फ्यूज़ हो जाएगा और आपकी बैटरी बच जाएगा, आपका जो वायरिंग वगैरह वो सब बच जाएगा। तो इसका काम ये है क्या, जो चीज़ को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही करंट भेजे, उससे ज़्यादा करंट भेजेंगे तो वो चीज़ ख़राब होगा, तो वो वहाँ तक करंट भेजता ही नहीं है, खुद फ्यूज़ हो जाता है और वहाँ तक उतना करंट जाने से स्टॉप हो जाता है। तो बहुत सी बार आपने देखा रहेगा 4-4 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, तो आप फिर गाड़ी ऑन करोगे तो 2 सेकंड के लिए लाइट होगा, फिर फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब और ये क्यों हुआ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अंदर चूहा वगैरह गए रहेंगे, किधर ना किधर वायर कुछ काटा रहेगा। और जैसे कि बहुत से लोग को नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि हमारी गाड़ी में पॉजिटिव हर इंडिविजुअल जगह पे रहता है, पर जो नेगेटिव है फुल बॉडी में रहता है। क्या पॉजिटिव हम बैटरी में लगाएंगे, नेगेटिव की वायर हम मिरर में टच करेंगे या बॉडी में किधर टच करेंगे तो वो वर्क करने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव जो पावर होती है पूरी बॉडी में रहती है, पॉजिटिव खाली फ्यूज़ से होके जाता है। तो जैसे ये चूहे ने कोई वायर काट दिया या कुछ है और वो बॉडी पे टच हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव टच हो रहा है, इस केस में फ्यूज़ उड़ता है। तो आपने एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके लोकेशन क्या रहती है, कहाँ पर रहता है। और इसमें देखिए पॉइंट्स रहता है, जैसे कि 15A का फ्यूज़ है और ये 20A का फ्यूज़ है। मतलब कि हर एक चीज़ को अलग अलग नंबर के फ्यूज़ लगते हैं, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से फ्यूज़ लगते हैं। तो अगर आपका वैसा हो रहा है तो मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ। ये हमेशा बैटरी के आजू बाजू में ही होगा। जैसे कि जुपिटर जो स्कूटी है, TVS जुपिटर, उसके सीट के नीचे होता है बैटरी के बाजू में। एक्टिवा वगैरह उसके आगे होता है हेडलाइट के नीचे। और इवन यही 2 जगह पे रहता है, या तो आगे या तो सीट के नीचे। तो आप एक बार एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहता है उसमें, नहीं रहता आप देख लेना, आप इसको परचेज़ करके 1-2 रख देना, ये कभी भी शॉर्ट हो सकता है। तो आप डाल के देखिए, आप फिर इग्निशन ऑन कीजिए और फिर देखिए, फिर शॉर्ट होता है, इसका मतलब 100% वायर किधर ना किधर शॉर्ट हो चुका है। दूसरी बात, जब गाड़ी हाई स्पीड में होती है तब ये शॉर्ट होता है। बोलते बहुत से लोग चलाते चलाते अरे अचानक कुछ हॉर्न नहीं बज रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक से क्या हो गया। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, फ्यूज़ शॉर्ट हो गया है क्योंकि आपकी गाड़ी अगर हाई स्पीड में है तो कभी कभार ओवर चार्ज हो जाता है और ये फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है। 12 वोल्ट से ऊपर करंट आ गया तो इसके लिए तो फ्यूज़ बदलने से वो चालू हो जाता है। पर हाँ, आपका फ्यूज़ अगर शॉर्ट हो रहा है, कोई मैकेनिक को ढूंढना नहीं रहता या उनको मिला नहीं रहता फॉल्ट, तो उन लोग क्या करते हैं, जो जगह पे 10 का फ्यूज़ लगता है उधर 20 का फ्यूज़ लगा देते हैं। तो इससे फ्यूज़ तो शॉर्ट नहीं होता, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है या किधर बंद हो रहा है, पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। 5-10 रुपये के फ्यूज़ और वो प्रॉब्लम को नहीं ढूंढा जाए तो आपकी पूरी 2-3 हज़ार की जो वायरिंग हार्डनेस आती है वो पूरी जल सकती है। क्योंकि 10 का फ्यूज़ रहेगा तो 10 की पावर ही भेजेगा, पर आपने 20 का लगा दिया तो पावर बढ़ा के भेज रहा है, पर आपके जो केबल्स हो गए, जो वायर हो गए, उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि और 20A की पावर सेंड कर सके और वो जल जाएंगे। फिर वो जल जाएंगे तो आपको हार्नेस ही चेंज करना पड़ेगा।
तो पहले की जो गाड़ियाँ थी उसमें ऐसे फ्यूज़ आते थे, जो अभी 20 की गाड़ियाँ थी BS4 वगैरह। फिर अभी की जो गाड़ी आई है उसमें ऐसे छोटे छोटे फ्यूज़ आने लगे, क्योंकि अभी की जो गाड़ियाँ है उसमें मल्टी फ्यूज़ आते हैं, जैसे कि फ्यूल पंप का अलग, फ्यूल इंजेक्टर का अलग, ABS का, हेडलाइट का, हॉर्न का, सबके अलग इंडिविजुअल फ्यूज़ दिए गए हैं, जिससे कि आपको और जल्दी पता चलता है कि फ्यूज़ उड़ रहा है। और दूसरी बात, पहले एक ही फ्यूज़ दिया जाता था पूरी गाड़ी में, जो होता था मेन फ्यूज़। तो अभी इंडिविजुअल फ्यूज़ इसके लिए, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ आ रही है सब FI आ रही है, सब महंगे महंगे पार्ट लग रहे हैं, उनके CDI वगैरह बहुत महंगे महंगे, ECU वगैरह महंगे है, FI महंगा है, फ्यूल पम्प महंगा है। तो इफ़ेक्ट हो तो एक ही चीज़ पे हो। अगर सबके लिए एक ही फ्यूज़ देंगे तो सब जल जाएगा और आपको भारी नुकसान होगा। तो भारी नुकसान से भले एक नुकसान, इसके लिए इंडिविजुअल फ्यूज़ दिए गए हैं, क्या जो चीज़ का वो ही फ्यूज़ शॉर्ट होगा और कोई नहीं होगा, और आपको इस वजह से प्रॉब्लम फटाक से समझ में आ जाएगी। और जैसे कि बहुत पहले की गाड़ियाँ होती थी, जैसे कि ओल्ड बुलेट हो गया, स्टैंडर्ड बुलेट जो बोलते हैं उल्टे साइड पे रहता है, और BS3 तलक बुलेट और हीरो होंडा वगैरह, उनमें ये ग्लास फ्यूज़ आते थे। इसमें भी देखिए बीच में एक पतला सा तार है, ये फ्यूज़ हो जाता था, ग्लास फ्यूज़। पुराने गाड़ियों में ये फ्यूज़ आते थे, फिर ये फ्यूज़ आते हैं आज भी। पर अभी की जितनी BS6 गाड़ियाँ है उसमें यही फ्यूज़ आते हैं, छोटे वाले, और इनके अपने अपने नंबर्स रहते हैं अपने अपने जगह पे लगाने के लिए। मैंने आपको बता दिया अच्छे से फ्यूज़ क्या होता है, क्या काम उसका होता है, और वो किधर लोकेटेड होता है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, जब तक ये प्रॉब्लम है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, जिधर मैं बोल रहा हूँ चूहे ने वायर वगैरह काटा है, और सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो ये उड़ता जाएगा। फिर आप बड़ा फ्यूज़ डालोगे, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी पर बहुत भारी नुकसान देगी आपको, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके नुकसान देगी, इंजन वगैरह पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स है। और चांस इतना भी है कि आपकी गाड़ी फायर भी पकड़ सकती है, क्योंकि वायरिंग हमारे फ्यूल टैंक में भी जाती है फ्यूल गेज के तरफ से, तो वो भी गर्म होके वो भी फायर पकड़ सकता है। तो ये फ्यूज़ बहुत छोटी सी है, बहुत लोग को हैरान भी कर देती है, जिनको पता नहीं वो आज ही अपने गाड़ी में जाके देखिए फ्यूज़ किधर लोकेटेड है, एक्स्ट्रा फ्यूज़ है या नहीं, कौन से नंबर का है, वो ही नंबर का लेके आप फ्यूज़ रखिए, तो आप गैरेज पे जाने से बच सकते हो। और बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, फ्यूज़ को निकालने स्क्रू ड्राइवर ही लगता है, या बोनट में रहेगा तो जुपिटर में तो ऊपर से ही निकल जाता है, तो खाली आपको चेंज करना एक्स्ट्रा रहता है। नहीं रहेगा तो आप लेके रख दीजिए, जिधर भी आपका करंट लॉस होता है तो एक बार गैरेज पे दिखाने से पहले फ्यूज़ चेंज करके देखिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको एक टॉपिक बताया है। तो ये जो सीरीज़ है ये ऐसी ही चलती रहेगी, आपको जो जो धीरे धीरे सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स पता चलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, वो भी वीडियो देखना अच्छा ही होगा, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना कि आगे आपको और क्या चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं आपके प्रॉब्लम्स के साथ आपके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाय, टेक केयर।